बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिस पे हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 हम पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस की थी, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जिसमें काउंटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इनवर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस तरह की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। तो अब हमारे पास है इन मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। तो देखते हैं कैसे ऐड करना है। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो आपने देखना है जिन 2 मैट्रिसेस के गिर्द ये ब्रैकेट लगी हो, ये ब्रैकेट मैंने कलर मार्कर से लगाई है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, जो इसका आंसर आएगा उसमें ये तीसरा मैट्रिसेस ऐड करना है, ठीक है। तो देखते हैं जी 2 मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। बी के फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा 1 + 0, 0 + 2, फिर 1 + 3, सॉरी 0 + 3, 1 + 0। ये हमारे पास इन 2 मैट्रिसेस का सम आ गया। एक दफा इसको हम वैसे ही साथ लिख लेंगे 1 1 0, ठीक है। अब इसको ऐड करें तो 1 + 0 1 आएगा, 0 + 2 ये हमारे पास 1, ये 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1 प्लस 1 1 1 एंड 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 एंड 1 + 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 1 + 1, 2 2 + 1, 3 3 + 1 4 एंड 1 + 0 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम पार्ट नंबर इसका 2 डिस्कस करते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है प्लस इनटू दिस माइनस दिस। तो अब ब्रैकेट इन 2 के गिर्द है जिनमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर इनका आएगा उसमें ये प्लस कर देंगे। तो पहले इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिखेंगे 1 0 0 1 प्लस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले एलिमेंट में से पहला सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 0 0 1 प्लस 0 - 1 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -1। 2 - 1 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 - 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 2 मैट्रिसेस हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस इनटू -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0। इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 1 + -1 0 0 + 1 0 + 2 2 आएगा, 1 + 0 1। इसका ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह है। अब उनमें से पार्ट नंबर 3 4 में से एक और मैं कराऊंगा, बाकी 3 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस तीनों ऐड हो रहे हैं। ये एडिशन का साइन है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन है, और इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट है। तो पहले हम ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करेंगे, फिर उसमें एडिशन वाला अप्लाई करेंगे। तो पहला मैट्रिक्स हम ऐसे ही लिखेंगे 2 3 1 प्लस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 0 - 2 2 - 2, ठीक है जी। अब ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 2 3 1 प्लस
1 माइनस 2 है तो हमारे पास -1 आंसर आएगा, 0 माइनस 2 है तो -2 आएगा, 2 माइनस 2 है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 प्लस इंटू -1, 3 प्लस इंटू -2, 1 प्लस 0। ठीक है जी। अब 2 प्लस माइनस, -2 माइनस 1 आएगा, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1 आंसर आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। तो इसका जी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई दैट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह हमने ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी आएंगी। ठीक है, ये हमने प्रूव करनी। तो मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अलावा दूसरी सारी एडिशन की प्रॉपर्टी सारी होल्ड करती हैं। तो हम चेक करते हैं कि कैसे हमने प्रूव करना है a प्लस सी इक्वल सी प्लस ए। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस सी, देन a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसमें हमारे पास ऐड हो रहा है c मैट्रिक्स, तो c ऐड करते हैं जी, -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन का हमें पता है कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस माइनस 1 2 प्लस 0 2 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0। सिमिलरली हम दूसरी रो ऐड करेंगे 2 प्लस 0, ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 0 3 प्लस माइनस 2। ठीक है, 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं जी हम, 1 प्लस -1 तो 1 -1 0 आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, 2 प्लस 0 2 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 1 0 और ये 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी a प्लस सी की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, c प्लस a था, तो c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। इसमें हम ऐड करते हैं जी a मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इनको ऐड करेंगे तो -1 में -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस इंटू -1 2 प्लस 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 1 आंसर 0 आएगा, 0 प्लस 2 आएगा, 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 है तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, 3 प्लस 1 है तो 4 आएगा, 1 प्लस 1 2 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 क्या आएगा 0 2 प्लस 0 2 आएगा। तो ये इक्वेशन 2 हम कह रहे थे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर देखें तो सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि अगर हम a को c में प्लस करें या c को a में प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इसके लिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, इसमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 10 है, दरमियान वाले जो पार्ट हैं वो बिल्कुल इजी हैं। उस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर चुके हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ये हम करेंगे पार्ट नंबर 10। इसमें क्या है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2a प्लस 2b है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 2 चूंकि कांस्टेंट नंबर है तो इसको वैसे ही a की जगह पे हम a मैट्रिक्स लिख देंगे जो हमें गिवन है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस ये b के साथ जो 2 है ये भी वैसे ही लिखेंगे इनटू b मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 एंड 1 3। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स से भी, फिर 2 को b मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करना है, जो इन दोनों के रिजल्ट आएंगे उनको हमने ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर 2 को 2 से 4 2 3 आर 6 2 1 आर 2, फिर 2 1 आर 2 -1 है तो -2 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। प्लस अब 2 को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 आर 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 आ जाएगा, 2 2 आर 4 -4 एंड 2 2 आर 4। ठीक है, 2 3 आर 6 2 1 आर 2 2 3 आर 6। ये हमने क्या किया, 2 को दोनों मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इनको ऐड करते हैं तो इनकी एडिशन क्या आएगी, 2 + 2 4 प्लस इंटू -2 6 + 2 4 + 4 6 ± 4 एंड 2 + 4। तो ये हमारे पास 2 + 6 -2 + 2 0 + 6। हर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड कर दिए, 2 + 2 4 ± 2 6 + 2, सिमिलरली बाकी दो रोज भी ऐड कर दिए। अब इनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 4 2 + 2 4 4 ± -2 तो 2 आंसर आएगा, 6 + 2 8 4 + 2 8 6 ± -4 है तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आंसर आएगा, 2 + 4 6 2 + 6 8 8 + 2 -2 0 0 + 6 6 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे जिसमें 2 * a + b है। तो पहले कैसे हमने देखा, जिनके गिर्द ब्रैकेट हो उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हम a और b को ऐड करेंगे, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, 2 * a + b। ठीक है जी, 2 * a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + माइनस 2 - 1 हमारे पास क्या आएगा 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 ± -3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 + 2 3 आएगा, 1 + 3 4 -1 + 1 तो आंसर क्या आएगा 0 0 + 3 तो आंसर क्या आएगा 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करें हर एलिमेंट को 2 से, 2 2 आर 4 2 1 आर 2 2 4 आर 8 2 4 आर 8 2 1 आर 2 2 3 आर 6 2 4 आर 8 2 0 0 2 3 आर 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और इसके लिए ये दो पार्ट हमें सॉल्व करने हैं।
फर्स्ट पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है 3a माइनस 2b, इनके a को 3 से मल्टीप्लाई करें, b को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन जो 3a आया उसमें से 2b माइनस करें। इसको सॉल्व करते हैं, 3a माइनस 2b है तो 3 इंटू a मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 1 माइनस 2 3 4 माइनस 2 इंटू b मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 माइनस 2 3 एंड 4, सॉरी b मैट्रिक्स हमारे पास है 0 7 माइनस 3 8, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 और इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 3 4 जार 12, ये आंसर आ गया। माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 2 7 जार 14 2 3 जार 6, इसके साथ प्लस अभी तक 2 मल्टीप्लाई किया है, माइनस बाहर ही है तो ये माइनस ही आएगी, 2 8 जार 16, ठीक है जी। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस 6 12 माइनस 16, ठीक है जी। तो अब इसमें से हम 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आंसर आएगा। माइनस 6 माइनस 14, अब दोनों के साथ साइन सेम है तो साथ आंसर के साथ साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। माइनस 6 एंड माइनस 14 क्या आएगा माइनस का 20, फिर माइनस माइनस प्लस तो 9 प्लस 6 आ जाएगा 15 12 माइनस 16। अब बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का है तो आंसर के साथ साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे। तो 16 में से 12 निकालें तो माइनस का 4 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, हमने फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। मीन के पहले हमने a और b के ट्रांसपोज लेने हैं, देन a के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है और b के ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेना हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। a का ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम में तब्दील करना है और जो कॉलम हैं उनको रोज में तब्दील करना है। तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। सिमिलरली b का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 7, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब इस पार्ट में पुट करें तो 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, तो 2 इंटू a का ट्रांसपोज हमने क्या निकाला है जी 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3, b ट्रांसपोज क्या निकाला है 0 माइनस 3 7 8, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 2 2 जार 4, लेकिन साथ साइन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, 2 4 जार 8 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 0 जार 0 3 3 जार 9 3 7 जार 21 3 8 जार 24। अब इनको माइनस करें, 2 में से 0 माइनस करें, 6 में से 9 माइनस कर माइनस लिखें, माइनस 4 माइनस 21 लिखें, 8 माइनस 24 लिखें, ठीक है जी। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9 15 माइनस 4 माइनस 21 तो माइनस का 25 8 माइनस 24, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, इसमें से छोटी निकाल देंगे तो माइनस का 16 हमारे पास आंसर आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमारे पास 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। ये एक इक्वेशन हमें दी गई है मैट्रिसेस की, जिसमें 2 अननोन हैं a और b, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखते हैं जी कैसे। अब हमारे पास 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3
इंटू 1 b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन इनको हमने ऐड करना है, फिर इसके इक्वल रख के दो मैट्रिसेस इक्वल होने की डेफिनेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 4 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और साथ माइनस का साइन आ जाएगा। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और साथ माइनस का साइन है इक्वल 7 10 18 1। ठीक है जी, अब इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 4 + 3, तो ये 8 + 3b -6 + 24 2a प्लस इंटू -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। ठीक है जी, अब 4 + 3 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 7। अब यहाँ पे 8 + 3 11, ये कभी नहीं लिखना आपने, ठीक है, क्योंकि 3b है, 3 के साथ एक अननोन है, तो इसलिए इसको इस कांस्टेंट में ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही आपने लिख देना है 8 + 3b। ठीक है जी, -6 + 24 है, -6 + 24 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा प्लस का 18, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2a ± -12। इसको भी ऐड नहीं करना, 2 + 12 ये 14 या -10 ये नहीं लिख देना। ठीक है, तो 2a - 12 ही लिखेंगे इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 10 18 1। अच्छा जी, अब उसने बताया हुआ कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये वाला साइन हमें यही बता रहा है। तो पिछले लेक्चर में हम दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की डेफिनेशन की थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब फर्स्ट वन उनका ऑर्डर सेम हो, सेकंड वन उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो यहाँ पे उसने बताया कि इक्वल हैं, तो हमें पता है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपेयरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसके एलिमेंट्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, वो हमें नजर आ रहा है 7 7 के इक्वल होता है, तो हम इसमें से अननोन ही पिक कर लेते हैं। तो ये 8 + 3b ये किसके इक्वल होगा 10 के, और फिर 18 के ही इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो 2a - 12 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 3b 10 - 8, तो ये 2 आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2a, ये 12 इधर माइनस हो रहा है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 12 13, 2a 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है जी, और a की वैल्यू आ गई 13/2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 में भी करके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a मैट्रिक्स इज b मैट्रिक्स इज देन वेरीफाई दैट। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमने वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती। तो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है a + b होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a + b फाइंड करेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1, प्लस b मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0। ठीक है जी, इनको ऐड करें तो 1 + 1 2 आएगा, 2 + 1 3, 0 + 2
2 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। अब हमने क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, होल का ट्रांसपोज। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 1 2, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली B ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम 1 1, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज क्या है, 1 0 2 1 प्लस B ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, ये आएगा 1 2 1 0। ठीक है जी। अब इनको ऐड करें, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर देखें तो सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें यहाँ पे माइनस है, तो वो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है। तो ये चूंकि a और b के ट्रांसपोज हमने पहले पार्ट में इस्तेमाल किए हैं, इसलिए मैंने रेज नहीं किए, तो यही हम यूज करेंगे अगेन। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a माइनस बी। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 0 1 माइनस b हमारे पास क्या है, 1 1 2 0। ठीक है। तो इनको माइनस करें, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 है तो माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 0 है तो 1 आएगा। ये हमारे पास a माइनस b आ गया। अब इसका ट्रांसपोज लें, a माइनस b होल ट्रांसपोज। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज करना है। ठीक है। तो a ट्रांसपोज 1 0 2 1 माइनस b ट्रांसपोज है 1 2 1 0। ठीक है जी। तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर जो है वो सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये पहले दो पार्ट थे। नेक्स्ट हम सिमेट्रिक और सिमेट्रिक देखते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें हमें प्रूव करना है a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि a मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा यही मैट्रिक्स आता है। ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। तो हम प्रूव करेंगे कि अगर इस सारे का हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा यही आ जाएगा, तो देन ये सिमेट्रिक होगा। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। तो ये पहली रो थी, पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई।
अब हमने क्या करना है, ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1 प्लस उसका ट्रांसपोज क्या आया है 1 0 2 1, ठीक है। इनको ऐड करें तो 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 2 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। ये था हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज, जिसको हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब हम इस होल का ट्रांसपोज लेते हैं, तो a प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो चूंकि 2 2 सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो ये जो है वैसे ही आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो a प्लस ए ट्रांसपोज है इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। देन हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव्ड दैट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव्ड दैट a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो हमारे पास है सिक्यू सिमेट्रिक का a माइनस ए ट्रांसपोज, हमने सिक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो a माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब हमारे पास सिक्यू सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने की थी कि कोई मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक हो सकता है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए देन उसको हम क्या कहेंगे, सिक्यू सिमेट्रिक कहेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास a पहले से मौजूद है, a ट्रांसपोज भी मौजूद है, तो हम डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a हमारे पास क्या है 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 1 0 2 1, ठीक है जी। इनको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 आएगा, 0 माइनस 2 है तो अब माइनस 2 है तो माइनस 2 आंसर आएगा, 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास आ गया a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इसका होल का ट्रांसपोज हम लेते हैं, इसका ट्रांसपोज, तो ये जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, ये जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब देखिए ये इसका इसके माइनस के इक्वल कैसे आएगा, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाले सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 का साइन प्लस माइनस वही होता, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का, और 0 0 हो जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये जो सारा मैट्रिक्स हमारे पास आया है माइनस के अलावा, ये वाला सारा मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या है a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज, इसका जब होल ट्रांसपोज लिया गया तो ये माइनस इनटू ये a माइनस ए ट्रांसपोज, तो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया वो उसी का नेगेटिव आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये सिक्यू सिमेट्रिक है। यहाँ से हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, वो क्या आएगा, हिंस a माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 1.3, यहाँ पे हमारी कंप्लीट होगी। बाकी बी मेथड्स को यूज करते हुए ये दोनों रिजल्ट आपने प्रूव करने हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो वो आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस में छोड़ रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पिछली एक्सरसाइज में अगर कोई मसला है तो वो
उसकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनवर्सेस हैं उसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।